पाकिस्तान ने गजा में फौजी जंगबंदी की पासदारी और इसराइली फौज की फौरी इनखला का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब करते हुए कहा है कि गजा में जंगबंदी मुआहदे के बावजूद खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। जंगबंदी के बाद इसराइली हमलों में 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि गजा में 2 साल से जारी जंग में 70,000 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा में इंसान गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की आईनी मुद्दत खत्म होने के बाद काबीना तहलील हो गई। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद को निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुकर्रर कर दिया गया। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद का ताल्लुक जिला स्तोर के नवाही गांव नासिराबाद से है। ज़िमनी इंतखाब में नून लीग का क्लीन स्वीप। 6 नशिस्तें जीतने के बाद मुस्लिम लीग नून को कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत मिल गई। तादाद 126 से बढ़कर 132 हो गई। बयानिया शिकस्त खा गया, परफॉर्मेंस जीत गई। ये इलेक्शन नहीं रेफरेंडम था। कैदी नंबर 804 को घर में घुसकर शिकस्त दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि कहाँ गई मकबूलियत। फैज हमीद है ना ही वो जजेस जो PTI को जितवाते थे। दावा जमीन बोझ हो गए। जब अवाम साथ हों तो इलेक्शन का बायकॉट नहीं करते। PTI वाले अपने अमाल का नतीजा भुगत रहे हैं। बयानिए से अवाम की पीठ नहीं करते। खैबर पख्तूनख्वा ने करप्शन के ढेर लगे हैं। सूबे पत्थर के जमाने में चला गया। मरियम नवाज का सूबाई वज़रा और सेक्रेटरियों के खुसूसी इजलास से खिताब। PTI को आड़े हाथों लिया। कहा PTI को मुजरिम ही कहूंगी। उनकी सियासत को सियासत भी नहीं समझती। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में फैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी पर लीगी उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा कामयाबी कायद नवाज शरीफ के विजन, बेमिसाल क़यादत और पार्टी कारकुनों की मेहनत का नतीजा है। शानदार फतह वज़ीर आला मरियम नवाज पर अवाम के भरपूर एतमाद की अक्कासी करती है। सदर लीग नून नवाज शरीफ की ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर लीगी उम्मीदवारों और कारकुनों को मुबारकबाद। कहा पाकिस्तानी अवाम ने तशद्दुद, इंतशार और तकरीबी सियासत को मुस्तरद कर दिया। तरक्की, खुशहाली और इस्तेकाम के रास्ते का इंतखाब किया। अपने पैगाम में कहा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की मेहनत और बेलौस खिदमत मुल्क की सही राह पर वापस ला रही है। सियासत में सबसे बड़ी गलती बॉयकॉट की होती है। अब मुझे ये बताइए, इलेक्शन का बॉयकॉट था, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। धांधली का इल्ज़ाम तो तब लगाते हैं ना जब आप मैदान के अंदर होते हैं। तो देखें, ये बड़ी गलत बात है कि आप किसी अमल में शरीक ही ना हो और फिर धांधली का इल्ज़ाम लगा दें। धांधली का इल्जाम तब लगाते जब मैदान में होते। किसी अमल में शरीक नहीं, फिर भी धांधली का इल्जाम लगाना गलत बात है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तड़का तकरीब से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है, हर मौके पर भरपूर साथ दिया। जमात इस्लामी ने हमेशा पुरअमन एहतजाज किए, लाहौर में जलसा किया और एक पत्ता भी नहीं टूटा। कहा कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मजमूम मुहिम चलाई जाती है। सियासत में बातचीत और मुकालमे से ही मामलात आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है ज़िमनी इंतखाबात में पंजाब में तारीख का कम तरीन टर्न आउट रहा। अवाम ने इलेक्शन पर अदम एतमाद जाहिर कर दिया। हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, हम धांधली पर नहीं, अवामी सियासत पर यकीन रखते हैं। ये इंतखाबात एक वेकअप कॉल है। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफवर्जी पर वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी इलेक्शन कमीशन पेश न हुए। ज़िमनी इलेक्शन में वज़ीर मुमलिकत के भाई बिलाल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया गया। चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 4 रुकनी बेंच की इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफवर्जी से मुतालिक मामला पर समाअत। तलाल चौधरी पेश न हुए। वज़ीर मुमलिकत ने कमीशन आना गवारा नहीं किया। कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन रोक रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स। वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफा रहमान ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफवर्जी पर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। पाकिस्तान का भारतीय वज़ीर दिफा को मुंह तोड़ जवाब। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने राजनाथ सिंह के सिंध से मुतालिक बयान को हकीकत से
फरार करार दे दिया। कहा भारतीय क़यादत इश्तियाल अंगेज बयानात से गुरेज करे। तर्जमान सदर मुमलिकत मुर्तज़ा सोलंकी का भी भारत को भरपूर जवाब। कहा तारीख गवाह है सिंध कभी सरमजी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं रहा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भारतीय वज़ीर दिफा के सिंध बारे बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा भारतीय वज़ीर दिफा तारीख से नावाकिफ हैं, वो अपनी दाखिली तकसीम पर तवज्जो दें, दिन में ख्वाब देखना छोड़ दें। सेनेटर शेरी रहमान बोली राजनाथ सिंह का बयान लाइल्मी और खुद तखरीबकारी पर मबनी है। भारतीय वज़ीर दिफा अपने मुल्क के से तवज्जो मरकूज करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का FC हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों के हमले पर इज़हार अफसोस। IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा से वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मियों को फौरी और बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी की हिदायत। सुहेल अफरीदी ने कहा दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं, बुज़दिलाना हमला हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। मुलव्वस अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। शहदा हमारा फ़ख्र हैं, उनका खून हरगिज़ रायगा नहीं जाने देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशावर में हमले की शदीद मज़म्मत। सदर जरदारी ने कहा फ़ौज की दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा अवलीन तरजीह है। शहबाज शरीफ बोले सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत बड़े नुकसान से बच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फितना फ़ौज का हमला नाकाम बनाने पर फेडरल कॉन्स्टेबलरी के जवानों को खिराज तहसीन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की FC हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमले की मज़म्मत। कहा इस तरह के बुज़दिलाना हमले हमारे अज़म को कमज़ोर नहीं कर सकते। देखिए बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मैं समझता हूँ कि FC के नौजवान जिस तरीके से अपनी जान पर खेल के शहादत दे के जो है वो अपने बाकी साथियों को बचाया, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। उनके खैबर ख्वाह की आवाम को शुक्र सलाम पेश करती है जिस तरीके से उन्होंने कुर्बानी दी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज का तावन नागुज़ीर है। पॉलिसियां जल्द से जुलूसों में नहीं बनती। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की FC हेडक्वार्टर पेशावर पर हमले की मज़म्मत। कहा जाने देने वाले एहलकारों ने अपने दीगर साथियों की जिंदगियां बचाई। सूबे में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की हिमायत जरूरी है। दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में अफगान बाशिंदे मुलव्वस थे। भारत को 4 दिन में शिकस्त दे सकते हैं तो ये मुट्ठी भर अनासर कुछ नहीं। सऊदी अरब के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद अल रूमी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकातें। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में इक़्तिसादी, दिफाई और सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ शोबों में बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का इरादा। वज़ीर आज़म ने कहा पाक सऊदी ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे, यकसा इक़्तिदार और बाहमी एतमाद पर मबनी है। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की GHQ आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक फौजी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। GHQ आमद पर मौजूद मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। यादगार शहादा पर हाजिरी फूल रखे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से अलविदाई मुलाकातें। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने ऐवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। सदर मुमलिकत का जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की पेशावराना सलाहियतों को खिराज तहसीन, नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की पेशावराना सलाहियतों और मुल्क व कौम के लिए खिदमात को सराहा। वज़ीर आज़म ने एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज फौरी तौर पर खत्म करने का हुक्म दे दिया। बरामदात में इजाफे के लिए कायम करदा वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड्स का गुज़िश्ता 5 साल का ऑडिट कराने की हिदायत की। फंड्स की बेहतरीन इस्तेमाल के लिए प्राइवेट सेक्टर से चेयरमैन मुंतखब किया जाए। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड्स को साफ बरामदात में इजाफे के लिए इस्तेमाल किया जाए। बरामदात में इजाफे के लिए सनकारों को सहूलत देना अवलीन तरजीहात में शामिल। बरामदी अशिया की तशहीर और प्रमोशन वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है।
वज़ीर आला सिंध ने कराची में तरक्याती काम तेज करने की हिदायत कर दी। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची की सड़कों और गलियों की तामीर नौ से मुताल्लिक़ इजलास। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि शहर की 315 गलियां काफ़ी टूट फूट का शिकार हैं। 60 अहम शाहराएं दोबारा तामीर होने वाली हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और काउंसिल जनरल मुत्तहिदा अरब अमारात बकीत अतीक अल रमीती की मुलाकात। काउंसिल जनरल की वज़ीर आला को UAE के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत की दावत। दोनों रहनुमाओं का सरमायाकारी और तिजारती शराकतदारी को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। This requires global struggle and collective strategy. We need roadmap. Number one, a united voice against oppression. Two, a common narrative for Gaza, Kashmir, Rohingya, Sudan, and every oppressed people. Three, joint effort at intellectual, moral, and political levels to promote a narrative that is about the global south and it is about the emerging world order that is on the horizon, in which inshallah there will be a better tomorrow, a peaceful, prosperous tomorrow with no overlords and no underdogs. जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम लाहौर में इस्लामी गोल मेज कॉन्फ्रेंस। 40 से ज़ायद ममालिक के मंदूबीन की शिरकत। फ़लस्तीन और कश्मीर समेत कई बहरानों के हल पर जोर। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेम रहमान ने कहा, आलमी नारा इंसानियत का तकद्दुस होना चाहिए। उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद होकर अपनी सियासी, समाजी और इंसानी किरदार को मजबूत बनाना होगा। साबिक सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि आलमी निज़ाम तब्दील हो रहा है। अमरीका समेत बड़ी मगरबी ताकतों की तंजली वाज़ेह है। चेयरमैन नियो पार्टी तुर्किया डॉक्टर फातेह अरकबान ने कहा, मसला फ़लस्तीन पर आलम इस्लाम को एक होना पड़ेगा। मुस्लिम ममालिक की अफवाज को एक साथ इसराइल जारियत का जवाब देना होगा। चावल की बरामदात में 39% की कमी। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई से अक्टूबर चावल की बरामदात 55 करोड़ 30 लाख डॉलर रिकॉर्ड हुई। गुज़िश्ता माली साल के पहले 4 माह में चावल की 90 करोड़ 70 लाख डॉलर की बरामदात थी। मुसाबकत को बरकरार रखने के लिए वियतनाम और म्यांमार भी चावल की कीमतें कम कर रहे हैं। उधर पाकिस्तान ने 1 लाख टन चावल बांग्लादेश को बरामद करने की तैयारी शुरू कर दी। TCP ने टेंडर जारी कर दिया। हाफिजाबाद के पास्को सेंटर फतेहपुर में लूट मार सामने आ गई। सेंटर इंचार्ज साकिब मुनीर की मिली भगत से गंदम चोरी करके मार्केट में फरोख्त की जाने लगी। सेंटर इंचार्ज साकिब मुनीर मुबैना तौर पर गंदम डीलर के साथ मिलकर सरकारी गंदम की गैर कानूनी फरोख्त में मुलव्वस पाया गया। पीरा फोर्स हाफिजाबाद ने पास्को सेंटर से चोरी की गई गंदम बरामद कर ली। गंदम की बोरियों से लदा ट्रॉल 5 रोज से निजी मिल में खड़ा है। विफाकी आईनी अदालत ने जजेस ट्रांसफर केस से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की अपील खारिज करने का हुक्म दे दिया। जजेस ट्रांसफर केस की समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की तरफ से कोई वकील पेश नहीं हुआ। विफाकी आईनी अदालत ने इंट्रा कोर्ट अपील अदम पैरवी पर खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने अपील खारिज की। विफाकी आईनी अदालत की चारों सूबों में रजिस्ट्रियां कायम करने का फैसला। जस्टिस आमिर फरूक कहते हैं कि अभी ट्रांजिशन के मरहले में है। आईनी अदालत की सूबों में रजिस्ट्रियां कायम की जाएं। अदालत के प्रिंसिपल सीट से रजिस्ट्रियों को वीडियो लिंक के सहूलत भी दी जाएगी। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को शराब व असला बरामदगी केस में गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। केस की आइंदा समाअत 29 नवंबर को होगी। लाहौर हाईकोर्ट ने यूट्यूबर सादु रहमान और फटकी बाई की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का जुए ऐप प्रमोशन केस में 10 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। जस्टिस शहराम सरवत ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत की।